प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में दाऊद प्रार्थना करता है प्रभु से ऐसे जीवनों के लिए, ऐसे जिंदगियों के लिए जो अपने जीवन को छल कपट और हर एक झूठ से दूर रखते हुए अपने जीवन को सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ जीवन को व्यतीत करें। लेकिन दाऊद जब ऐसे लोगों के जीवन को देखता है तो वो ऐसे जीवनों को नहीं पाता, और जब ऐसे लोगों को वो नहीं देखता तो वो प्रभु के सम्मुख रोकर गुहार करता और प्रार्थना करता। उन्हीं बातों का जिक्र दाऊद अपने इस भजन 12वें अध्याय में करता है। 12वें अध्याय में जब प्रारंभ करता है तो वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग लोग मर मिटे। यहां दाऊद इस बात का जिक्र कर रहा है कि प्रभु देख, अब कोई भी विश्वास योग जन नहीं रहा। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते। दाऊद यहां पर उन स्थितियों का जिक्र कर रहा है जहां पर वो खोज तो रहा है कि कोई प्रभु के डर और भय में जीने वाला इंसान दिखाई दे, लेकिन उसे कोई मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं दिया। और जब उसे ऐसा कोई इंसान नहीं दिखाई दिया तो उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की और कहा, मनुष्यों में से विश्वास योग लोग मर मिटे, अर्थात कोई नजर नहीं आया। मेरे प्रियो, ये भजन आज की वर्तमान की स्थिति को भी बयां करता है। अगर आज हम अपनी निगाहों को अपने आसपास और चारों तरफ की स्थिति की ओर देखें तो आज के संसार में हमें झूठ, कपट और छल भरा हुआ दिखाई देता है। जो लोग हमारे आसपास हैं वे वास्तव में मीठी मीठी बातें तो बोलते हैं, पर हकीकत तो यह है कि उनके मनों में छल भरा हुआ होता है। और इसी स्थिति को देखते हुए दाऊद इस भजन को भी लिखता है और वो कहता है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि कोई भक्त नहीं रहा। यह भजन मुझे और आपको क्या शिक्षा देता है? यह भजन मुझे और आपको यह शिक्षा देता है कि जब जब सत्य का अभाव होगा, जब जब सत्य की कमी होगी और चारों तरफ जब कपट का राज्य फैलता जाएगा, स्मरण रखना, ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करना और हिफाजत करना जानता है। दाऊद ऐसे समय को देख रहा था जब चारों तरफ झूठ, छल और कपट चारों तरफ फैलेगा। लोग मीठी मीठी बातें तो करेंगे पर उनके मन में छल, कपट और धोखा रहेगा। वे एक दूसरे से हकीकत में वैर या छल और कपट तो रखेंगे, लेकिन जब सामने होंगे तो वो बहुत मीठी मीठी बातों को करेंगे। आज के संसार में, आज के युग में यही तो सच्चाई है मेरे प्रियो, जो चारों तरफ हमें दिखाई देती है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या रिश्तों की बात हो, झूठ एक सामान्य बात होकर रह गई है। इंसान अपने जीवन में अहंकार और आत्मनिर्भरता में इतना अंधा हो गया है कि उसने रिश्तों को भी ठुकराना सीख लिया है। और अब लोग ये सोचने लगे हैं कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और अहंकार में आकर लोग रिश्तों को तोड़ बैठते हैं, रिश्तों को ठुकरा देते हैं। और लोग ये सोचने लगे हैं कि अब हमें किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं, अब हमें किसी और की चाहत नहीं। और तभी शुरू होता है जब इंसान ये सोचता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, तब शुरू होता है हमारी और आपकी जिंदगी की आत्मिक पतन का। यही वचन तो दाऊद यहां पर लिखता है और वो कहता है कि प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। यह वचन मुझे सिखाता है कि बेशक हम और आप ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें नहीं जान रहा, लेकिन ये ना भूलें कि परमेश्वर अपनी निगाहों में मेरे और आपके होठों की एक एक बात को, मेरे जीभ से निकले हुए एक एक शब्दों को जानता है। और इसलिए प्रभु का सेवक यहां पर लिखता है कि प्रभु ऐसे होठों को और ऐसे बोल को जानता है, जिनके होठों से ऐसी बात निकलती है उनको काट डालेगा। वो कहता है कि वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। वे अपनी इस बात को कहकर प्रभु को भी ठुकरा दे रहे हैं, उसका इनकार कर दे रहे हैं। लेकिन आगे वचन क्या कहता है जब दाऊद अपने वचन को लिखता है? कहता है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा जिस पर वे फुंकारते हैं और उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। अर्थात यहां पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखा रहा है और यह बताना चाहता है कि प्रभु मेरे और आपके लिए खड़ा होगा, चाहे कितना भी पतन क्यों ना हो जाए, सत्य का अभाव क्यों ना हो जाए, कितना भी कपट का राज्य क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के लिए खड़ा होगा, उठेगा। अर्थात जब भी सत्य और निष्ठावान व्यक्ति की कमी या अन्याय से लोग जब पीड़ित किए जाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए खड़ा होऊंगा और अपने हस्तक्षेप को करूंगा।
आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्यों के जीवन, मनुष्यों का व्यवहार और मनुष्यों के शब्द तो बदल सकते हैं, पर वो परमेश्वर जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो अपने वचन में सत्यवान है मेरे प्रियो, और सत्य निष्ठा के साथ अपने वचन को पूरा भी करता है। वो ऐसा प्रभु है जो ना कभी बदलने वाला है। इसलिए जब चारों तरफ आप असत्य को, झूठ और फरेब, छल को फैलता हुआ देखें, तो अपने आप को प्रभु के वचन में थामे रहें, अपने आप को प्रभु के वचन में छिपा लें और प्रभु की समीपता में जाकर प्रभु से प्रार्थना करें। 7वें पद में दाऊद यही तो लिखता है। 6वें पद में कहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तो ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। यह दाऊद ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा है। तब आगे 8वें पद में कहता है, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर पकड़ते फिरते हैं। ये वचन मुझे और आपको यही शिक्षा देता है कि जब भी ऐसे अवसर आए मेरे प्रियो, परमेश्वर ये कहता, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूंगा और अपने हस्तक्षेप को करूंगा। मनुष्य बदल सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए अपने रिश्तों को उस प्रभु के साथ ऐसा मजबूती के साथ थामे रहें कि वो प्रभु सदैव मेरे साथ हो, मैं अपने प्रभु के साथ निरंतर आगे बढ़ता जाऊं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का आत्मा मेरे और आपकी निगाहों को, मेरे और आपके मनों को खोले कि हम सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर आत्मा की आवाज को, आत्मा की उस आवाज को हम स्वीकार करते हुए प्रभु के इस वचन को समझने पाए। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे। प्रभु का खादिम और सेवक होने के नाते मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके मार्गों में आपकी हिफाजत करे और आपको और गुना फलवंत करे। इन प्रार्थनाओं के साथ प्रभु आप सभी को आशीष दे। आपसे मैं विदा लेता हूं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय की ओर। तब तक प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।